नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है इस बात को लेकर है कि गुरुवार के दिन हमें कौन से काम जो है करने चाहिए और कौन से काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो अगर हम करेंगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इससे हमारी आयु पे असर पड़ सकता है, घर की सुख समृद्धि पर असर पड़ सकता है। तो हमें कुछ ऐसे काम है जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हमें जो गुरुवार का जो व्रत रखते हैं उनको भी, और जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी, गुरुवार के दिन जो है लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है, उस दिन घर में खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। खिचड़ी जो है चाहे मूंग की हो, अरहर की हो और मांस किसी भी चीज़ की हो, खिचड़ी जो है शनिदेव जी का भोग है। उसको जो है, उससे गुरु अगर उस दिन बनाया जाए तो गुरु उससे नाराज होते हैं और गुरु जो है कमज़ोर होते हैं। इससे जो है भाग्य पे असर पड़ता है, भाग्य कमज़ोर होता है, हमें उसका साथ नहीं मिल पाता है। तो हमें खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। दूसरा है काले तिल। काले तिल भी कई लोग काले तिल के लड्डू वगैरह खा लेते हैं, लेकिन ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी शनिदेव जी का भोग है और इससे गुरु नाराज होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये काम भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही हमें सरसों का साग भी उस दिन नहीं बनाना चाहिए गुरुवार के दिन। और हो सके तो हमें सरसों का जो है, कई लोग छौंका जो है सरसों में सब्जी वगैरह बनाते हैं, उस दिन हमें सरसों में सब्जी वगैरह भी नहीं छौंकनी चाहिए। हमें देसी घी का ही प्रयोग करना चाहिए सब्जी छौंकने में। तो ये सब काम जो है बहुत ही अच्छे, इनसे गुरु जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा जो है, हमें उस दिन झाड़ू जो है बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालनी है और नया ना ही नया झाड़ू हमें खरीद के लाना है। और जो झाड़ू खरीद लिया जैसे उसको उसको फैलाना भी नहीं है उस दिन, कैसे टाइट करना वगैरह ऐसा काम भी हमें बिल्कुल नहीं करना। झाड़ू को जो है हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ उस दिन नहीं करनी है। इसके अलावा घर में से जो है मकड़ी का जाला भी हमें उस दिन साफ नहीं करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह हल्का हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो हमें जाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं झाड़ने चाहिए उस दिन। और उस दिन हो सके तो हमें डीप सफाइयाँ जैसे लोग करते हैं काफ़ी घर में, झाड़ू पोछा धोना, जैसे डीप क्लीनिंग करते हैं, वो भी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उससे भी जो है हमारा ग्रह कमज़ोर होता है। जैसे और दिन हम नमक का पोछा लगाते हैं, गुरुवार के दिन भूल कर भी आप बिल्कुल भी नमक का पोछा बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे बिल्कुल ही आप बर्बाद हो सकते हैं। जैसे कई लोगों के बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो वो लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं, आपको भूल के भी नहीं करनी है। तो जो है इस दिन डीप क्लीनिंग बिल्कुल नहीं करनी। इस दिन हमें अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने, किसी कीमत पे हमें अपने बाल नहीं कटवाने हैं। और उस दिन हमें नाखून भी नहीं काटने चाहिए। कोई भी ऐसे काम जो हल्का होते हैं उन जिनसे, वो काम हमें नहीं करने चाहिए। हो सके तो बर्ती को जो है उस दिन बाल तक धोना तो दूर, बाल तो धोने हैं ही नहीं, लेकिन उस दिन हो सके तो बर्ती को अपनी कंघी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंघी में हमारे बाल वगैरह निकलते हैं तो वो भी हल्का करते हैं ग्रह को। तो हमें उस दिन जो है हो सके तो बाल भी नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा जो है हमें उस दिन हमें जो कार्य करने चाहिए तो वो मैं आपको बताती हूँ। उस दिन जो है हमें सबसे पहले, जैसे नहा रहे हम तो नहाने के सिर नहीं धोना है, लेकिन जैसे नहाना है स्नान वगैरह का, साबुन भी शरीर में नहीं लगाना है, लेकिन जैसे नहा रहे हैं जल से हम नहा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एक चुटकी आपको हल्दी डाल देनी है। देखना आपका कैसे गुरु ग्रह एकदम स्ट्रांग होता है। तो वो आपने हल्दी डालकर स्नान करना है। दूसरा, उस दिन जो है आपने जो व्रत लेते हैं उन्हें केला बिल्कुल भी नहीं खाना है। केले के पेड़ की पूजा करनी है, लेकिन केले को बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो और इसके अलावा जो है उन लोगों को पीले वस्त्र जो है जरूर धारण करने, इससे जो गुरु है वो काफ़ी जल्दी स्ट्रांग होता है। अगर आप येलो कपड़े पहनते हैं, और केसर का तिलक, अगर केसर का नहीं हो सकता तो हल्दी का तिलक आपको लगाना है। इससे भी गुरु ग्रह जो है एकदम जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा जो है हमें नाखून वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं काटने, घर में भी डिप। और एक बात और है, हमें संध्या के समय जैसे औरतें कहीं इधर उधर बैठने चली जाती हैं, घर छोड़ देती है, ऐसा काम भी हमें बिल्कुल नहीं करना। संध्या के समय हमें अपने घर में ही रहना है, अपनी पूजा पाठ करनी है, अपने घर में ही हमें समय बिताना है। इधर उधर हमें कहीं पे भी घूमने नहीं जाना है। और जैसे हमने गहने वगैरह पहन रखे हैं, सोने के आभूषण पहने, खास तौर पर सोने के आभूषण है, नकली तो फिर भी इतना नहीं, लेकिन सोने के अगर हमने आभूषण पहने, हम किसी शादी में गए जैसे बुधवार को, वीरवार को हमने जो है गहने हमारे पहने हुए हैं, तो हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं उतारना है। उन गहनों को हमने वैसे ही पहने रखना है। जो खास तौर पर सोने के गहने हैं, हमें नेक्स्ट डे फ्राइडे को, हम शुक्रवार को हम उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन वीरवार को हमें उन्हें आभूषणों को वैसे ही पहने रहने देना है। तो ये सब भी हमें काम करने हैं। तो अगर आप ऐसा सब काम करेंगे तो देखेंगे आपका गुरु ग्रह कितनी जल्दी स्ट्रांग होता है। जो चीज़ें परहेज की हैं उनका परहेज करेंगे, और जो चीज़ करने की हैं जैसे हल्दी वाले पानी से नहाना, पीले कपड़े पहनना, केसर का तिलक लगाना,
और केले का जो है पूजा करना, गुड़ चने से केले के पेड़ की पूजा करना, पर केले को बिल्कुल भी नहीं खाना। और उस दिन जो है हमें शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही हमें हलवा जो है बेसन का उसको ज़रूर खाना चाहिए और सबको बांटना चाहिए उसका प्रसाद, और फिर हमें खाना चाहिए। तो ये सब अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपकी उम्र में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। तो ये सब आप कार्य जो है अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।